हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओला S1 X प्लस ओला का तीसरा सबसे टॉप मॉडल था, लेकिन अभी ओला ने ओला S1 X 4 किलोवाट आवर को लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से इन दोनों में कंपटीशन हो गया है और काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में कौन सा लें। ठीक है, देखिए, अगर आप ना किसी स्कूटर के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको टॉप मॉडल मानते हैं तो इन दोनों में ओला S1 X 4 किलोवाट आवर आपके लिए टॉप मॉडल होगा। लेकिन अगर आप किसी स्कूटर को उसके फीचर्स के हिसाब से टॉप मॉडल समझते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ओला S1 X प्लस ठीक रहेगा। इन दोनों स्कूटर्स में काफी चीजें सिमिलर हैं, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इसके लुक और कलर की बात करते हैं तो ये दोनों स्कूटर्स आपको जो है 7 कलर में मिल जाएगा। और लुक की बात करें तो इन दोनों का लुक बिल्कुल ही सेम है, बट जो ओला S1 X प्लस है वो कीलेस एंट्री के साथ आता है, वहीं ओला S1 X 4 किलोवाट आवर फिजिकल की के साथ आता है। अब हम इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओला S1 X प्लस में आपको 151 किलोमीटर पर चार्जिंग का रेंज मिल जाएगा, वहीं 4 किलोवाट आवर में आपको 195 किलोमीटर पर चार्जिंग का IDC रेंज मिलेगा। बट ओला S1 X प्लस में ट्रू रेंज आपको 125 किलोमीटर पर चार्जिंग का मिल जाएगा, वहीं ओला S1 X 4 किलोवाट आवर में आपको 170 किलोमीटर पर चार्जिंग का ट्रू रेंज मिलेगा। स्पीड की बात करें तो दोनों स्कूटर्स में आपको जो है 90 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड मिल जाएगा। इसके अलावा इन दोनों स्कूटर्स का जो एक्सेलरेशन है यानी कि जो पिकअप है वो सेम है, यानी कि 0 से 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड ये दोनों स्कूटर मात्र 3.3 सेकंड में पकड़ लेगा। इसके अलावा आप ये जानते ही हैं कि ओला के हर एक स्कूटर में रिवर्स गियर का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ इन दोनों स्कूटर्स में आपको 3 टाइप के ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड। वहीं बैटरी की बात करें तो ओला S1 X प्लस में आपको 3 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी और ओला S1 X 4 किलोवाट आवर में तो आपको 4 किलोवाट आवर का बैटरी मिल ही रहा है। चार्जिंग टाइम में आपको जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ओला S1 X प्लस को चार्ज होने में 7 घंटे 40 मिनट का समय लग जाएगा। इसका मेन कारण है क्योंकि इसमें सिर्फ 500 वाट का पोर्टेबल चार्जर मिल रहा है, वहीं ओला S1 X 4 किलोवाट आवर में आपको 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर मिलेगा, जिसकी वजह से ये 6 घंटे 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा इन दोनों स्कूटर्स पर आपको 8 साल व 80,000 किलोमीटर तक का वारंटी मिल जाएगा। आप चाहें तो इनके वारंटी को और बढ़ा सकते हैं, चाहे 1 लाख किलोमीटर व 1,20,000 किलोमीटर तक का वारंटी बढ़वा सकते हैं, बट इनकी वारंटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ पेमेंट पे करना पड़ेगा। मोटर की बात करें तो दोनों स्कूटर्स में आपको हब मोटर मिल जाएगा 6 किलो पीक पावर के साथ। सस्पेंशन की बात करें तो इन दोनों स्कूटर्स के फ्रंट में आपको ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा और इन दोनों के रियर में डुअल शॉक सस्पेंशन मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों के ब्रेक सिस्टम के बारे में। तो इन दोनों स्कूटर्स के फ्रंट और रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा विद CVS, यानी कि कंबाइंड ब्रेक सिस्टम। कर्व वेट की बात करें तो ओला S1 X प्लस का कर्व वेट 108 किलोग्राम का है, वहीं ओला S1 X 4 किलोवाट आवर का कर्व वेट 112 किलोग्राम है। इन दोनों स्कूटर्स में आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, बट ओला S1 X प्लस में आप बूट स्पेस को रिमोट के माध्यम से अनलॉक कर पाएंगे, वहीं ओला S1 X 4 किलोवाट आवर में आपको बूट स्पेस को की के माध्यम से अनलॉक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो इन दोनों स्कूटर्स का डायमेंशन सेम है। इन दोनों में आपको 1860 मिलीमीटर का लेंथ मिल जाएगा और 850 मिलीमीटर का विड्थ मिल जाएगा। इसके अलावा 1298 मिलीमीटर का हाइट मिल जाएगा। व्हीकल बेस की बात करें तो इन दोनों में आपको 1362 मिलीमीटर का व्हीकल बेस मिल जाएगा। इसके अलावा इन दोनों स्कूटर्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी सेम है, 160 मिलीमीटर। अब बात करते हैं इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो ओला S1 X प्लस में आपको 12.7 सेंटीमीटर का सेगमेंटेड LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, वहीं ओला S1 X 4 किलोवाट आवर में आपको 10.92 सेंटीमीटर का सेगमेंटेड LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। अब हम इन दोनों के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इन दोनों स्कूटर्स में आपको साइड स्टैंड सेंसर मिल जाएगा, OTA अपडेट दोनों में मिल जाएगा। म्यूजिक का सिस्टम इन दोनों स्कूटर्स में आपको नहीं मिलेगा। बूट स्पेस रिमोट अनलॉक का सिस्टम सिर्फ आपको ओला S1 X प्लस में ही मिलेगा। ब्लूटूथ और इंटरनेट कनेक्टिविटी इन दोनों स्कूटर्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा GPS, नेविगेशन और प्रेडिकेटिव मेंटेनेंस, ये तीनों फीचर्स आपको सिर्फ ओला S1 X प्लस में ही मिलेगा। क्रश कंट्रोल का ऑप्शन इन दोनों स्कूटर्स में आपको मिल जाएगा। क्रश कंट्रोल होता है यानी कि अगर आप 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे हैं और उस टाइम आपने क्रश कंट्रोल ऑन कर दिया है तो आपका स्कूटर उसी स्पीड में चलता रहेगा जब तक कि आप अपने क्रश कंट्रोल को ऑफ नहीं कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन दोनों स्कूटर्स में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी जरूरत के अनुसार डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसकी तरफ जाना है। बाकी मैं पहले बता चुका हूं कि अगर टॉप मॉडल आप किसी स्कूटर के परफॉर्मेंस के हिसाब से समझते हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप ओला S1 X 4 किलोवाट आवर के साथ जाइए। लेकिन अगर आप फीचर्स के हिसाब से किसी भी स्कूटर्स को टॉप मॉडल समझते हैं तो आप ओला S1 X प्लस की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा हैं। अब हम लास्ट में इन दोनों के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओला S1 X प्लस आपको 84,999 रुपये मिल जाएगा, यानी कि लगभग 50,000 रुपये के आसपास में। और ओला S1 X 4 किलोवाट आवर आपको 1,09,999 रुपये मिल जाएगा, यानी कि
कुल मिलाकर के 1,10,000 रुपए के आसपास। अगर आप इन दोनों में से किसी को खरीदना चाहते हैं तो आप ओला के ऑफिशियल साइट पर जाकर के इनको बुक कर सकते हैं। बाकी मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी स्कूटर्स को खरीदने जाएं तो एक बार उसके सर्विस के बारे में जरूर पता कर लें। और अगर आज का ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।